कहाँ मर गए वो करणी सेना वाले? कहाँ गया वो बजरंग दल, आरएसएस और हिंदू दल जो अपनी हिंदू बहन के अश्लील वीडियो और फोटो के दम पर आज भी वो इंसाफ के लिए रो रही हैं? मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे घिनौने इंसान की जिसने इस देश की बेटियों को केवल इस्तेमाल कर पैसा कमाना सीखा। और ये बातें मैं मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास सबूत है, वो मैं रखने जा रहा हूँ। आप तमाम लोगों से निवेदन है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिहार के लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि आपके समाज के बीच में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो ये कृत्य कर रहा है पिछले 12 सालों से। ना केवल कृत्य कर रहा है, इस कृत्य में उसकी माँ उसका साथ दे रही है, उसकी बहन उसका साथ दे रही है, जिसके 2 पति। मैं ये चीज़ें क्यों कह रहा हूँ आपको अगले कुछ मिनटों में समझ में आ जाएगा। और मैं यकीन मानिए वीडियो के अंत तक देश की जो सबसे गंदी गालियाँ हैं वो आपके मुंह से इस घिनौने भोसड़ी वाले के लिए निकलेंगी। तो शुरू करते हैं। मामला है बिहार का। एक ऐसा इंसान जो चंद पैसों के लिए एक पढ़ने लिखने वाली राजपूताना लड़की के साथ विवाह करता है। वो मनहूस दिन था 6 जून 2010। वो लड़की, अभागी लड़की का नाम था निभा सिंह। निभा सिंह वो लड़की थी जो अपनी ज़िंदगी में पढ़कर कुछ अच्छा करना चाहती थी। उसको फंसाया इस भोसड़ी वाले ने। इनकी शादी हुई। इस भोसड़ी वाले के माँ ने, बाप ने और बहन ने जो सामान मांगा दहेज में, वो सारा बाप इस बिचारी निभा सिंह का परिवार, उसके बूढ़े बाप ने कर्जा लेकर ज़मीन बेचकर पूरा किया। लेकिन उसके बाद भी इन हैवानियों की भूख नहीं मिटी। उनको इस बेटी से और पैसे चाहिए थे। शादी के बाद लगातार इनको टॉर्चर किया गया। ये भोसड़ी वाला अपने आप को मर्द कहता है, ये गांडवा। इसको अपने घर में एसी लगाने का दम नहीं था। इतना बड़ा ये मर्द था कि पत्नी इसकी एसी लगा के देगी तब ये भोसड़ी वाला ठंडे में सोएगा। इसके हाथों में, इसके कलेजे में इतना दम नहीं था कि कमा के घर में एसी लगवा सके। पत्नी मायके से लाएगी तब इनके घर में एसी लगेगा। पत्नी मायके से गेहूं लाएगी तब इन भोसड़ी वालों के घर में खाना खवाएगा। ये दलिद्र, ये भिखमंगा अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है, चौधरी समझता है। मैं दिखाना चाहता हूँ वो वीडियो जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो किसी और का नहीं, इस भोसड़ी वाले के सगे ससुर की है, यानी कि निभा सिंह के पिताजी। एक राजपूत परिवार जिसने अपनी पगड़ी इसके चरणों में रख दी। और उसके बदले इस भोसड़ी वाले ने क्या किया, देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो गौतम सिंह राजपूत हैं, जैसा कि सभी को मालूम है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एकदम गंध मचा के रखने वाले लोग, मगहिया जवान, जो कि अश्लीलता के खिलाफ का मुहिम लड़ते हैं, दूसरों की माँ बहन की ज़्यादा फिक्र करते हैं और माँ बहन की चिंता करते हुए सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर आकर माँ बहन की ही गालियाँ देते हैं। लेकिन उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सबसे पहले चाचा जी ये बताइए, ये जो पूरी घटना है गौतम सिंह राजपूत से, कब शादी हुआ था आपकी बेटी से? 2010 में, जून महीना में, 6 जून की। 2010 में 6 जून से इनकी बेटी, यानी कि आज से 12 साल पहले इनकी बेटी से शादी हुआ था गौतम सिंह राजपूत से। उसके बाद क्या कुछ हुआ था घटना यही हुआ कि शादी में हमारी बच्ची वहाँ गई, ससुराल गई जी। और 5-6 दिन के बाद ही, 2-4-5 दिन के बाद ही उनकी माँ, वो गौतम, उनकी बहन, एक बहन है, उसका नाम क्या है, सपना, ये लोग प्रताड़ना करने लगे कि से आप पैसा के अभाव में हमने शादी में 2.5-3 लाख रुपया उनको उपहार स्वरूप दिया, मोटरसाइकिल दिया, फिर खाने वाने का जो भी खर्च था तो सब हुआ। तो उस खर्च से हम टूटे हुए थे, इस वजह से उस समय हम नहीं दे सके। फिर बाद में देते, तो इस बात के लिए प्रताड़ना वहाँ तांडव शुरू हो गया। शादी के कुछ दिन के बाद ही तांडव शुरू हुआ। तो शुरू हुआ और खाना पीना दुनियाचारी, देना लेना बंद, प्रताड़ित करना, न कपड़ा देना, का मिल रहा न मिल रहा है, यहाँ के तोरा कैसे मिलता हुआ, तो वहाँ से ले के कायल है, यही सब करते धरते इस ढंग से कमज़ोर कर दिया कि हमको गांव घर के लोग के पता चला। तो हम फिर लड़कन के भेज करके अपना बच्ची को मंगवा लिए।
तो शादी से पहले कुछ उन लोगों का मांग था कि हमको ये चाहिए, चाहे इतने पैसे चाहिए? जो मांग था वो हम पूरा कर दिया था। शादी के पहले जो मांग था जी। तो वो तो उपहार स्वरूप हमने दे ही दिया। शादी के बाद फिर पुनः दोबारा मांगना शुरू हुआ कि ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, हैं गर्मी के मौसम है, अथी चाहिए, का कवा है अथिया, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, पक्का के मकान तो मट्टी के मकान हुआ, पक्का के मकान में बेटी के बियाह लेती है, गर्मी में एसी न देबू तो चलता हुआ कहाँ, एसी दा ही दा ऊ दा। हमारे पास, हम किसान आदमी, हम कहाँ से दे पाते? हम अपना बच्ची को मंगवा लिए। अच्छा। इसके बाद करीब जून में हमारी बच्ची आ गई, 14 जून के आ गई। इसके बाद 6-7 महीना तक कोई सूद बुध लेने नहीं आया, पत्राचार भी नहीं हुआ, फ़ोन फान से भी बातचीत नहीं हुआ। तो हम पुनः फिर समाज के लोग के साथ गए, बहुत तरह से रिक्वेस्ट किए, कुछ गच्छे, तब फिर जैसे कि से समझौता हुआ। तो मार्च में, जी। फागुन में लड़का यहाँ 1-2 दिन रहा, होली के समय में गौतम, और इसके बाद मार्च में फिर पुनः हम तैयारी से सर रोसगदी किए, दूरागमन किए। 1 महीना 2 महीना ठीक रहा, इसके बाद मारपीट कर ला करके हमारे बाजार में बीत दिया। फेंक दिए लोग? हाँ, मारपीट करके बाजार में छोड़ दिया। अभी FIR हमारी बच्ची की है बंदिया थाना में। हम आपको शादी का कार्ड गौतम सिंह के और इनकी बेटी निभा देवी शादी का कार्ड भी दिखाएंगे। ये देखिए, निभा संग गौतम, ये आज से 12 साल पहले का कार्ड है, जो ये चाचा ने एक न्याय मिलने की उम्मीद से ये सब अभी तक संभाल के रखा हुआ है। ये गौतम का फ़ोटो है, आज से 12 साल पहले की फ़ोटो है ये भी देखिए, ये रहा, ये इनकी बेटी संग गौतम का ये रहा। सबसे बड़ा सबूत है जो ये ना तो गौतम सिंह जुटला सकते हैं, ना उनके सपोर्टर जुटला सकते हैं। और FIR आपने किया था, आपकी बेटी ने किया था? हमारी बेटी भी उन पर FIR की है बंदिया थाना में जी। 22-15 केसेज है, 22-2015। और हमरे साथ जो मारपीट किए थे और हमारी बेटी को, आपके साथ में भी मारपीट हुआ? हमरे साथ भी धक्का मुक्की किए थे गौतम सिंह। अच्छा। उनकी माँ हरिया पथराव की थी, कुछ पत्र सब बचा हमको। हम जिंदा हैं एक लाश के तरह, समदिन समधी को बेइज्जत करे दरवाजे पर, हड़िया कपड़ी। तो क्या आप जब ये शादी से पहले आपको वहाँ का माहौल नहीं पता था, अगल बगल वाले लोगों से? माहौल पता चलता, माहौल पता चलता, वो पूरे गांव का भी वही स्थिति है कि कोई कुछ कहा नहीं है ना, तो हम शादी नहीं करते। ये FIR की कॉपी है, ये गुरुआ थाना में हम FIR किए हैं। ये इन्होंने किया था। और उसके पहले बंदिया थाना में FIR हमारी बेटी की है जी, बंदिया थाना में। ये देखिए, क्या लगता है चाचा जी, आप इतना उम्मीद से ये 12 साल पहले का फोटो सारा नहीं, कितना बड़ा वो बदतमीज और हरामी है कि एक लड़की के साथ और जो किया है वो रामपुर थाना में देखिए, एक लड़की के और जीवन के साथ खेल। गौतम सिंह एक माँ बाप और उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद भी नहीं संभले, तो उन्होंने एक लड़की जो कि राजस्थान नहीं हाँ। गया निवेदनपुर का अंकिता कुमारी, पिता श्री अजय कुमार, मोहल्ला AP कॉलोनी, थाना रामपुर, जिला गया की रहने वाली हूँ। वर्तमान में मैं अभी तनस्थली विद्यापीठ राजस्थान जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रही हूँ।
दिनांक केस 27 कुछ हम बता देते हैं। केस कुछ इतना सा था कि गौतम सिंह अपनी पहली पत्नी को छोड़ने के बाद दूसरी लड़की को जबरन ब्लैकमेल करना, उसके अश्लील फोटो खींचना, अश्लील फोटो वीडियो बनाकर उससे ब्लैकमेल करना। किस लिए ब्लैकमेल करना? शादी के लिए। शादी के लिए, पैसा कमाने के लिए। उसे उसका असली फोटो यहाँ तक कि इतना कि मैं तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर बनाने दूंगा। के लिए, ब्लू पिक्चर तक के उसका बनाने के लिए। उस लड़की का एमएमएस बनाकर उसके बाप भाई तक भी भेजे गौतम सिंह। इतनी गिरी हुई हरकत करने वाले गौतम सिंह आज भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। सुनकर भी घिनारा और बताकर भी शर्म आ रही है कि इतने भी गिरे हुए लोग हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता के खिलाफ का लड़ाई लड़ते हैं। उसके बाद क्या कुछ हुआ? ये जो एफआईआर दूसरी लड़की की, उसके बाद कोई एक्शन हुआ पुलिस के द्वारा? कोई पुलिस एक्शन नहीं है अभी तक के। सब केस में फरार है। न्याय के सब कोई गुहार लगा, न्याय आज तक मिला कहाँ किसी को। तो ये जो लड़की के साथ ये किए अत्याचार, ये इसका क्या हुआ? इसका भी अभी मामला कोर्ट में लंबित है। हमको कोई विशेष पता नहीं है, लेकिन इसमें कोई समझौता नहीं है। गौतम सिंह शादी किए दोबारा शादी किया है, अंतर्जातीय। अच्छा, अंतर्जातीय कर को उन्हीं भटिहारी रखले है। तो ऐसा नहीं ना कि उस लड़की के चलते ही आपकी बेटी के साथ अत्याचार उत्पीड़न किए हैं? शादी वो कहले है, सकर कोई पता है? वो रोज करता है, रोज छोड़ता है। आपको क्या लगता है कि आप ये सब जो संभाल के रखे हैं अभी तक 12 साल से, अभी आपको लगता है कि आपको देख करके कुछ यह होता है, सुकून मिलता है कि इसको हम रखे हैं, कभी न कभी कुछ ऐसा उम्मीद जगेगा तो कोई होगा धर्मात्मा। आज ऐसा आपको उम्मीद लग रहा है कि आप कुछ हो सकता है अब, क्योंकि अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं? कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है जानकर? ये तो खुशी होबे न करेगा, ये तो खुशी होबे न करेगा कि वो कमीना गिरफ्तार हो गया। आगे क्या चाहते हैं? क्या कार्रवाई हो उन लोगों के साथ? उस पर जितना भी कार्रवाई होगा वो कम माना जाएगा। जो हम लोग के साथ या और लोगों के साथ किया। बताइए, पढ़ने लिखने वाली लड़की के साथ अश्लील व्यवहार, अश्लील पिक्चर बनाना, ये सामाजिक न्याय है? और वो तो सोशल मीडिया पर दूसरों की माँ बहन की इज्जत बचाने की बात करते हैं। खुद उसका माँ बहन का इज्जत है? हमरे खानदान में दूसरा शादी कभी नहीं हुआ था, उसके खानदान में तो बेटी के दूसरा ब्याह होल है। उनकी बहन सपना का? हाँ, सपना के ना एगो और है। बताइए आप, क्या उनकी बड़ी बहन का? एगो बहन डेथ कर गई। अच्छा। तो उसे फिर दूसरा बहन के शादी कर दिया, और फिर हस्बैंड मर गया तो फिर दूसरा शादी कर दिया। अच्छा, उनकी एक बहन का शादी हुआ, बहन डेथ कर गई, तो दूसरी बहन का शादी उस व्यक्ति लड़के से हुआ, और वो लड़का डेथ कर गया, तो फिर तो वो बहन